यह कहानी 8000 साल पुराने एक गांव पंचढेरा की है, जहां नदियों, जंगलों और मिट्टी के घरों के बीच लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में एक खूबसूरत लड़की आलिया रहती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका चेहरा छाछ सा नूरानी और आंखें तारों सी चमकदार थीं। गांव का हर बड़ा खानदान उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। जो भी उसे देखता, उसकी तारीफ में कविताएं गढ़ने लगता। आलिया की दो बड़ी बहनें फातिमा और जैनब भी थीं, लेकिन वे न तो आलिया जितनी सुंदर थीं और न ही उसके गुणों वाली। इस वजह से वे आलिया से जलने लगी। हर रिश्ता जो गांव में आता वह आलिया के लिए होता। यहां तक कि फातिमा और जैनब के लिए आए रिश्ते भी आलिया को देखकर उसी के लिए मांग ली जाते। दोनों बहनें आलिया को दुश्मन मानने लगी और उससे बुरा बर्ताव करती। आलिया के माँ बाप यूसुफ और खदीजा परेशान थे। वे चाहते थे कि आलिया की शादी जल्द हो, ताकि फातिमा और जैनब के लिए भी रास्ता साफ हो। लेकिन वे अमीर खानदानों के रिश्तों से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उनके लायक नहीं हैं। आलिया की सुंदरता अब गांव के लिए मुसीबत बन गई थी। नौजवान लड़के उसके घर के आसपास मंडराने लगे, जिससे उसका और उसकी बहनों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। एक दिन आलिया गांव के बाजार जा रही थी। रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसे घेर लिया और छेड़खानी शुरू कर दी। आलिया घबरा गई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। आलिया चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो। तभी भीड़ में से एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान जफर आगे आया। उसने झट से आलिया का हाथ छुड़ाया और शरारती लड़कों को सबक सिखाया। एक ही झटके में उसने पांचों को जमीन पर गिरा दिया। आलिया वहां से भाग निकली और जफर ने उन लड़कों को भगा दिया। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला हाजरा खाला आलिया के घर आई और यूसुफ खदीजा को सारी बात बताई। आलिया को डांट पड़ी और उसे घर से कम निकलने को कहा गया। उदास आलिया अपनी मिट्टी की खिड़की के पास बैठ गई, जो गली की ओर खुलती थी। तभी जफर वहां आया। आलिया घबरा गई, लेकिन जफर ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा कंगन लौटाने आया हूं, जो कल गिर गया था, और हां, तुम्हारा शुक्रिया लेने भी। यह कहकर वह चला गया। आलिया का दिल जफर की सादगी और नेकी पर आ गया। जफर का चेहरा आलिया की आंखों में बस गया। अगले दिन जब वह गांव के दर्जी के पास गई, तो जफर वहां पहले से मौजूद था। दोनों ने हंसते हंसते बात की और अपने अपने रास्ते चले गए। उसी दिन आलिया के घर रिश्तेदार आए। आलिया मेहमानों के लिए खाना ले गई, लेकिन सामने बैठा एक अधेड़ उम्र का अमीर आदमी इब्राहिम और उसकी 3 बेटियां थीं। वह आलिया से शादी करना चाहता था। यूसुफ और खदीजा परेशान थे। वे सोचने लगे कि आलिया के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा। आलिया उदास होकर खिड़की के पास बैठी थी। तभी जफर फिर आया। आलिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। जफर ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन आलिया खामोश रही और कमरे में चली गई। उस रात उसे अपने माँ बाप के कमरे से बातें सुनाई दी। वह बाहर निकली तो देखा कि जफर उनके साथ बैठा है। यूसुफ ने बताया, जफर मेरा दोस्त है, कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था। जफर ने उनके साथ खाना खाया और चला गया। यूसुफ ने खदीजा से कहा, जफर बहुत नेक लड़का है, काश यह आलिया से शादी कर ले। आलिया का दिल खुशी से भर गया। अगले दिन जब वह दवाइयां लेने गई, तो जफर से फिर मुलाकात हुई। दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर बातें करने लगे। जफर ने कहा, लोग तुम्हारी खूबसूरती की जो बातें करते थे सच थीं, लेकिन तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आलिया ने हिम्मत कर यूसुफ की बात बताई। जफर हंसा और बोला, काश यह मुमकिन होता। आलिया ने पूछा, क्यों नहीं? जफर ने मजाक में कहा, मैं 900 साल का हूं। आलिया हंस पड़ी। दिन बीतते गए और आलिया जफर की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बातें करते। आलिया को जफर के साथ सुकून मिलता। यूसुफ और खदीजा भी जफर को बेटे सा मानने लगे, लेकिन जब भी शादी की बात होती, जफर उसे टाल देता। एक दिन आलिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, शादी कर लो। जफर की आंखें भर आईं और वह बिना कुछ कहे चला गया। आलिया ने फैसला किया कि वह अब जफर से नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि जफर बीमार है। आलिया उससे मिलने गई और उसकी देखभाल की। एक दिन उसने खामोशी तोड़कर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? जफर उसे बरगद के पेड़ के पास ले गया और बोला, यह पेड़ मेरा घर है।
मैं जफर एक जिन हूं। 8000 साल पहले मैंने तुम्हारी खूबसूरती की बात सुनी और तुम्हें देखने आया, लेकिन तुमसे मोहब्बत हो गई। मेरी बस्ती ने मुझे सजा दी। तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती और मुझे तुम्हारी दुनिया में रहने की इजाजत नहीं। आलिया हंसी और बोली, अच्छा बहाना है, साफ कहो शादी नहीं करनी। तभी जफर ने अपना असली रूप दिखाया। आलिया डर से बेहोश हो गई। जब होश आया वह अपने घर में थी। खदीजा ने कहा, तुम रात से यहीं सो रही हो। अगले दिन जफर फिर उनके साथ खाना खाने आया। आलिया हैरान थी कि क्या वह सब सपना था, लेकिन जब वह जाफर से मिली उसने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आलिया बोली, मेरी मोहब्बत पहले भी थी, अब भी है। जफर ने फैसला किया कि वह अपनी दुनिया छोड़कर आलिया के लिए इंसान बनेगा। उसने फातिमा और जैनब की शादी अच्छे घरों में कराई और यूसुफ खदीजा से आलिया का हाथ मांगा, लेकिन उसने शर्त रखी, मैं 1 साल बाद शादी करूंगा। वह अपनी बस्ती लौट गया। साल बीत गया, लेकिन जफर नहीं आया। यूसुफ खदीजा ने आलिया की शादी कहीं और करने का फैसला किया। आलिया बरगद के पेड़ के पास रोते हुए चिल्लाई, तुमने धोखा दिया। तभी जफर प्रकट हुआ। उसने बताया कि उसने अपनी सजा पूरी की और अपनी ताकत खोकर इंसान बन गया। दोनों ने शादी कर ली और साधारण जीवन जीने लगे। जफर ने सब कुछ खो दिया, लेकिन आलिया के साथ मिला सुकून उसके लिए अनमोल था।